IITGT राजस्थान में पूछा गया 2013 में, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर बेस्ड ये फंक्शन है और डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे लगाएं? अगर ये हमारा डेफिनेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो करता है x, तो हमें क्या निकालना है? a से b तक लिमिट दी गई है, इंटीग्रल करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx प्लस यहाँ से a से b तक लिमिट की गई है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। क्वेश्चन मार्क है कि ऑप्शन कौन सा सही है, हमारे पास ऑप्शन भी दिए हैं और हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके सही ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, इसके लिए हमारे पास 3 बातें होना जरूरी है। नंबर 1 कि जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है a से लेकर b तक दो फंक्शन हो f1x dx और प्लस a से ही b तक यही लिमिट हो और यहाँ कोई दूसरा फंक्शन हो, तो क्या हो जाता है? ये फंक्शन a से b तक लेकर इन दोनों फंक्शन में प्लस अगर माइनस हो तो फिर इसी हिसाब से प्लस माइनस कर लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा f2x और पूरा बंद dx। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा a से b तक और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और यहाँ पर भी क्या है माइनस x, हम क्या करेंगे? इसको बंद कर लेंगे dx। अब मेरे पास ये दोनों कंबाइन होकर एक हमको ये फंक्शन मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, मान के चलिए इसको सॉल्व करने चले हैं। तो अगर इसके पास आगे हम इसके आगे बढ़े तो 2 केस आएंगे। इफ आपका x क्या हो? x इज एन इंटीजर हो, क्या हो? ये इंटीजर है, मान लीजिए x क्या है? इंटीजर है, x इंटीजर है। उस केस में क्या होगा? जब x इंटीजर हो जाएगा तो कोई भी इंटीजर आप दिमाग में रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे जो रखिए। अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? ये समझिए a से b तक लिमिट हो जाएगी। अगर मैं x को लेट कर लेता हूं कि x हमारा क्या है? इंटीजर में 1 है या 2 है या 3, कुछ भी आप अपने हिसाब से मान लीजिए, कोई भी इंटीजर मान लीजिए। अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 निकल के आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये समझिए, यहाँ पर आपका क्या आएगा? जो है वही आएगा। अगर यहाँ पर -1 हो जाएगा इस बार तो ये -1 सीधा सीधा निकल के आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, काम शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने 1 रखा, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? -1 है dx। तो जरा आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? a से b तक लिमिट हो जाएगी और इसका बाहर निकलेगा तो 1 आएगा और -1 भी इंटीजर है तो ये भी इक्वल टू इंटीजर रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा -1 और ये -1 dx। कुल मिला के क्या आएगा? a से b तक लिमिट आएगी और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 dx आएगा, जिसका आंसर क्या है? इंटीग्रेशन में 0 है, क्योंकि 0 की इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 होता है, तो लिमिट रखने कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सीधा सीधा इस केस में, इस वाले केस में जब ये इंटीजर हो कोई भी 1 2 3 4 5 -6 -5 कोई भी इंटीजर अगर बनेगा तो पक्का है इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? ओवरऑल 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि 2 रखोगे तो 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा? -2 आएगा। 2 में से -2 खत्म होगा, 0 ही आएगा। 3 रखोगे 3 -3 तब भी 0 आएगा। तो ओवरऑल 0 dx, यानी कि आपको 0 का ही इंटीग्रेशन हर बार करना है और 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? फाइनली 0 होगा। तो एक केस आपके पास तो ये है पहला वाला। ठीक, पहले वाले केस में आंसर क्या आ रहा है हमारा? 0 आ रहा है। दूसरा केस क्या है हमारे पास कि अगर ये इंटीजर ना हो तो क्या होगा? इसको मैं हटा देता हूं। दूसरा केस है कि इंटीजर ना हो तो क्या होगा? अगर x आपका नॉट इक्वल टू इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है तो आप अपने दिमाग में रखिए कि कोई भी वैल्यू यहां पे उठा के रख लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिया लिमिट क्या? a से लेकर b तक लिमिट लिया, और अगर इंटीजर नहीं है तो कुछ भी अपने दिमाग में रखिए। जैसे मैंने मान लिया इंटीजर नहीं है तो मैं क्या ले लूं? सबसे अच्छा मैं ले लेता हूं 1.2। ठीक, इसको ले लेता हूं 1.2। इंटीजर नहीं और लेट कर लीजिए, यहां पर x की वैल्यू क्या है? 1.2 है। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1.2 बैठा दीजिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा? ऐसे बड़े वाले -1.2 हो जाएगा। ठीक, इसको पूरा बड़ा बना लेते हैं ऐसे। अब दिमाग लगाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर निकालना जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 1.2 नंबर लाइन पर क्या होता है? कहीं भी 1.2 है, अगर 1.2 तो इससे छोटा इंटीजर कौन होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो आएगा आपका 1। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा मेरा? 1 आएगा। इतने का इतना हिस्सा क्या बनेगा? 1। ध्यान रखना। और इतना हिस्सा क्या बनेगा ये हमको देखना है। ये -1.2 है भाई, तो 0 के पहले ही पढ़ रहा होगा ये, तो 0 के पहले कहीं थोड़ा पीछे बढ़ोगे तो यहाँ तो 1 आएगा।
ठीक, जीरो के बाद में क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, और उसके भी पहले अगर आओगे छोटा मान निकालोगे तो यहाँ -2 आएगा। तो -1, ये 1.2 कहां पर है माइनस का हमारा, माइनस का 1.2 आपका कहां पड़ेगा, आगे पड़ेगा। क्यों, इतना दिमाग में रखो कि 0 -1 के बीच में -1.2 आएगा कि -1 और -2 के बीच आएगा। इसको जानने के लिए क्या तरीका है, आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.9, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.0, फिर 10, जैसे 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा 0.1, 1 2 3 4 10, 10 के बाद में 11 यहाँ पर आएगा, फिर 12 आएगा। तो 12 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर -1.2 है तो होगा 12। तो इसका मतलब ये यहाँ पर आ रहा है, मतलब -2 और 1 के बीच में कहीं आ रहा है। और जब भी इसकी वैल्यू -1.2 होगी तो क्या होगा, इससे लेस देन इंटीजर कौन बनेगा हमारा, -2 बनेगा। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। लेस देन आर इक्वल होता है, तो इक्वल तो है नहीं क्योंकि इंटीजर है नहीं, लेकिन लेस देन है करेंगे तो -1.2 से छोटा इंटीजर कौन होगा, सॉरी -2 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। अब आइए हम इसका इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं। जब हमको ये वैल्यू पता लग जाए तो हम आगे बढ़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बढ़ाएंगे तो क्या मिलने वाला है, ये देखिए, a से b तक लिमिट हो जाएगी, कर लो, नो प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू क्या निकली है, अभी अभी हमने बताया था 1.2 का लेस देन इंटीजर कौन होगा, 1 होगा। उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, प्लस लगा लीजिए, यहां पर प्लस लग गया भाई। -1.2 का लेस देन इंटीजर कौन होगा, क्योंकि इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर है नहीं, तो -2 होगा। तो मैं -2 ले लेता हूं, यहाँ पर dx ले लेता हूं। उसके इसको जब हम सॉल्व करेंगे a से b तक लिमिट लेकर, तो ये -1 है तो आएगा यहाँ पर dx। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, -1 को बाहर निकाल लीजिए और dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो -1 बाहर हो जाएगा और dx का क्या हो जाएगा, x। तो -1 बाहर और इसका क्या हो गया, x, और लिमिट क्या है, a से लेकर b तक। तो a से b तक लिमिट, बाहर बैठा है माइनस, बाहर बैठा है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, b - a हो जाएगा। और इसको जरा माइनस को अंदर भेजोगे तो a - b हो जाएगा। क्यों, माइनस अंदर जाने पर a प्लस का हो जाएगा, b माइनस का। तो a - b हमारा ऑप्शन कहाँ है, b नंबर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको लग रहा होगा काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये डिटेल में ऐसे ही इसको समझना हमें चाहिए। साथ साथ में अगर आप चाहोगे तो बहुत आसान है, 10 सेकंड ज्यादा क्वेश्चन है ये। आपको पता होना चाहिए इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, सीधी सीधी बात। नॉन इंटीजर है तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसमें से एक घटा के लिखेंगे, ध्यान रखना। जैसे यहां पर क्या होता है, हमारे पास 2.2 हो जाए तो ये तो 2 दे देगा, लेकिन -2.2 क्या देगा हमको, -3 देगा ना। तो ओवरऑल क्या आएगा, -1 आएगा। -1 dx की वैल्यू कर लोगे। तो ये सवाल निश्चित मानिए कि ये 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, सच में 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। अगर आपने इस पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो इंटीजर है तो पक्का मान लीजिए एक पॉजिटिव निगेटिव है, सेम चीज है तो पक्का 0 हो जाएगा। अगर इंटीजर नहीं है तो हमेशा निगेटिव निकलना तय है, जान लीजिए। यानी कि जो a - b है ना, वो क्या हो जाएगा, a से b तक लिमिट आएगी तो b - a बनना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा a - b। डायरेक्ट आंसर याद रखना, a - b, यहां से a - b। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए तो a - b आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ये शॉर्टकट है इसका।